नमस्कार सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन और देश के राज्य कर्मचारी सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा ऐलान, कैबिनेट का बड़ा फैसला आप सभी के लिए सामने आया है इसके बारे में। वहीं दोस्तों डीए में बढ़ोतरी के आदेश जारी, 28 लाख कर्मचारी और पेंशनरों की बड़ी दर, डीए में डीए और डीआर मिलने की उम्मीद, वित्त विभाग से मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेजी गई है फाइल। सिर्फ इन लोगों को बढ़ेगा महंगाई भत्ता, तो आखिरकार किन किन लोगों का महंगाई भत्ता यहाँ पर जो है बढ़ने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों 2023 में एनपीएस ने दिया था 24% रिटर्न, बाजार में तेजी से मिला था फायदा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती के द्वारा दिया गया बहुत ही बड़ा अपडेट। साथ ही दोस्तों सरकार के दिए गए हैं नियम, अब इन्हें मिलेगी पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार रंग लाया सरकारी निर्देशों का, यहाँ पर जो है संघर्ष आप सभी का रंग लाया है। अब इन लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, तो कैसे और कब मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ओपीएस पर बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। थोड़ी कम लेकिन हर महीने मिलती रहेगी पेंशन। जानिए राज्य सरकारों को नया प्रस्ताव क्या भेजा है और इसमें आप सभी पेंशन धारकों के लिए क्या क्या बड़ी खुशखबरी और क्या राहत की खबर देखने को मिल सकती है, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो में देने की आप सभी को कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पेंशन धारकों से रिलेटेड तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर जानने की संपूर्ण कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हाल ही के दिनों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर संघर्ष काफी तेज हो चुका है, तो इन्हीं को लेकर बड़ी खबर आई है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका कोई भी फैमिली मेंबर्स या सरकारी जॉब में है तो आप सभी के लिए बड़ा अपडेट है। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से की जा रही पुरानी पेंशन योजना की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने फैसला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली पर मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उसके तहत नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि दोस्तों ओपीएस का लाभ उठाने का विकल्प आप सभी के लिए प्रदान कर दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस की मांग को लेकर हड़ताल पर गए थे कर्मचारी, जिसके बाद दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। सरकार की तरफ से यह फैसला सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिन बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि दोस्तों सीएमओ की तरफ से बताया गया कि कैबिनेट में उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जो कि नवंबर 2005 की नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प प्रदान करता है, तो उसको दोस्तों मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही दोस्तों 26,000 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार कर्मचारी यूनियन के सेक्रेटरी विश्वास काटकर ने बताया कि कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र बाद में मिला था। इस फैसले से केवल राज्य सरकार के 26,000 कर्मचारियों को ही फायदा होगा। कैबिनेट ने 26,000 कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम के बीच चयन के विभाग में अगले 2 महीनों के संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को यहां पर कह दिया है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। वहीं दोस्तों डीए में बढ़ोतरी के आदेश जारी, 28 लाख कर्मचारी और पेंशन धारकों की बढ़ गई है उम्मीद, डीए और डीआर में बढ़ने की है यहाँ पर दोस्तों उम्मीद। वित्त विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए फाइल भेज दी जा चुकी है। आखिर किन लोगों को फायदा मिलेगा चलिए आपको बताती हैं। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द किया जाएगा 4% का इजाफा। जी दोस्तों, इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सरकार द्वारा 4% का इजाफा किया गया था। अभी तक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को 40% महंगाई भत्ता दिया जाता था, लेकिन एआईसीपीआई इंडेक्स यहाँ पर जो है 139.8 पर पहुंच गया है। ऐसे में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% तक का इजाफा किया जाएगा, यानी अब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, केंद्र सरकार की कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्ट भी बढ़ाकर उन्हें बड़ा तोहफा इस साल दिया जाने वाला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों 2023 में एनपीएस ने दिया 24% रिटर्न्स, बाजार में तेजी से मिला यहाँ पर फायदा। पीएफआरडीए के चेयरमैन का बड़ा यहाँ पर जो है दावा किया गया है। जी दोस्तों, जिस तरीके से साल 2023 में बाजार ने नई ऊंचाइयों को छुआ, नेशनल पेंशन सिस्टम में नए साल में 24% से ज्यादा और स्कीम की शुरुआत में 13.3% का रिटर्न्स दिया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि
दोस्तों पीएफआरडी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक मोहंती ने कहा है कि मौजूद कॉर्पस करीब 11 लाख करोड़ रुपए का है। करीब 17% एनपीएस सब्सक्राइबर्स इन्वेटी स्कीम में भी शामिल है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओपीएस स्कीम को लेकर बड़ी खबर है। संघर्ष लाया रंग, आखिरकार सरकार ने दिए निर्देश, अब इन्हें पुरानी पेंशन योजना का होने जा रहा है लाभ। तो दोस्तों आखिर किन्हें और कैसे उसका रंग लाया है संघर्ष, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का सपना हर कर्मचारी संजो के रखे हुए हैं। कई जगहों पर तो प्रदर्शनों के दौर को देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब सूचना आई है कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को हरी झंडी दे दी है। हालांकि यह हरी झंडी एक खास कैटेगरी के तहत मिली है। हरियाणा के सरकारी कॉलेज में 335 शिक्षकों को अब पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का हक मिलेगा। ये वे शिक्षक हैं जिन्होंने 28 अक्टूबर 2005 से पहले विज्ञप्ति हुए पदों के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी नौकरी की नियुक्त पदी जो है जनवरी 2006 के बाद हुई थी। उन्होंने दोस्तों ओपीएस के अंतर्गत नहीं रखा गया था, लेकिन हरियाणा सरकारी कॉलेज शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अमित चौधरी और अन्य लोगों की आवाज उठाने के बाद 235 शिक्षकों को ओपीएस में शामिल कर दिया गया है। यह आप सभी के लिए इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों ओपीएस पर बड़ी खबर है, थोड़ी कम लेकिन हर महीने मिलेगी पेंशन। जानिए राज्यों का नया प्रस्ताव क्या है, तो आखिरकार प्रस्ताव क्या क्या है, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। देखिए दोस्तों कुछ समय पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफी चर्चाएं चली थी। देश भर में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है और इसी पक्ष में कुछ राज्यों केंद्र सरकारों को यहां पर प्रस्ताव भी दे दिया है। राज्यों ने प्रस्ताव देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से कम पेंशन देने की बात कही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे पुरानी पेंशन स्कीम से कम पेंशन दो, लेकिन ओपीएस की तरह सरकारी कर्मचारियों को नियमित पेंशन देने की बात कही। तो दोस्तों नया प्रस्ताव क्या है इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं कि जैसे ही हमें पता चलेगा पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता था। वित्त सचिव की अगुवाई वाली कमेटी कई प्रस्तावों को यहां पर सौंप चुकी है। उस प्रस्ताव में कहा गया कि सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम सैलरी पर पेंशन दी जाए, यानी सरकारी कर्मचारी को जो शुरुआत में न्यूनतम सैलरी दी जाती थी उसकी जो है 50% पेंशन के तौर पर उन्हें मिले। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार ने बनाई है बड़ी कमेटी। जी हां दोस्तों, जैसा हमें पता है कि अभी हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा काफी जोर दिया जा रहा है। इसके सुझाव के लिए, इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी यह तय करेगी क्या मौजूद एनपीएस में कोई बदलाव को जानना जरूरी है या फिर नहीं है। क्या राज्यों द्वारा दोबारा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने मौजूद पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए यह बड़ी कमेटी आप सभी के लिए गठित की गई है। हालांकि कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यहाँ पर पेंशन धारकों को क्या क्या राहत मिलेगी इसके बारे में यहाँ पर जो है पता चल पाएगा। लेकिन ईपीएस 95 उच्च पेंशन पर बढ़ा पेंशनर्स का टेंशन। आखिरकार कैसे पेंशनर्स का टेंशन बढ़ा है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए ईपीएस 95 उच्च पेंशन को लेकर पेंशन का टेंशन कम नहीं हो रहा है। ईपीएफओ ने 5 माह का समय नियोक्ताओं को देते हुए तारीख बढ़ा दी है। अब डिटेल अपलोड करने के लिए 31 मई तक का समय है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 उच्च पेंशन के लिए एक बड़ी मेहरबानी पेंशनर्स पर अब कहने लगे हैं कि हायर पेंशन कौन कहे, न्यूनतम पेंशन में भी बड़ा लोचा है। आशंका व्यक्त करते हुए पेंशनर्स अपने मन की बात जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बता रही हैं। साथ ही जमकर यहाँ पर भड़ास भी निकाल रहे हैं। सरकार और ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए यहाँ पर जो है रडार पर लिए जा रहे हैं। दोस्तों पेंशनर्स अनिल कुमार नेमोडियो ने लिखा कि हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा करने वाले की एप्लीकेशन एम्प्लॉयज की ओर से वैलिडेशन की लास्ट डेट 31 दिसंबर थी, उसे दोस्तों 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया जा चुका है। वहीं अनिल कुमार नामदेव ने कहा तब तक सब लोग मुंह बंद करके रखें, सांसें टूट न पाए, मालिक के कर्म होने तक कब खबर लोगे मेरी राम, जब हमारा हो जाए काम। अगर तुम महत्वपूर्ण विश्वास हो चला है कि हायर पेंशन कौन कहे, न्यूनतम पेंशन में जब बड़ा लोचा है, हम कोर्ट जा जाकर थक चुके हैं, वो दिल्ली जा जाकर बैठ रहे हैं, किसी को भी अपनी भड़ास निकालनी हो तो उसे तहे दिल से स्वागत है। ऐसा दोस्तों लगातार सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो अपने कमेंट्स में बता रहे हैं। साथ ही साथ जो पेंशन धारक हैं वो अपनी भड़ास कमेंट्स बॉक्स में निकाल रहे हैं। यानी कि ये पेंशन सरकार जो है ये पेंशन के मुद्दे पर सिर्फ हायर पेंशन का लोचा दे रही है, लेकिन न्यूनतम पेंशन तो कोई निर्धारित नहीं है। ऐसा दोस्तों लगातार पेंशन धारक यहाँ पर बात कर रही है। तो पेंशन धारकों की अब उम्मीद बजट 2024 से है, लेकिन इसे भी सिरे से खारिज कर दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं होगी जिससे यहाँ पर पहले से कुछ अलग बदलाव किया गया हो। पहले की जैसे ही घोषणा यहाँ पर अंतरिम बजट में होने वाली है, जिसे देखते हुए पेंशन धारकों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है और पेंशन धारकों ने बड़े प्रदर्शन को लेकर सरकार को भी चेता दिया है। अब देखते हैं आने वाले समय में पेंशन धारकों से रिलेटेड क्या बड़ी